कनाडा के अंदर खालिस्तानियों की उल्टी गिनती शुरू। आतंकवाद पर कनाडा का कबूलनामा। G7 समिट में हुई भारत की सबसे बड़ी जीत। जी हां दोस्तों, एक समय था कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों का समर्थन लेकर अपनी सरकार चलाई। यही कारण है कि खालिस्तानियों के समर्थन में उन्होंने तरह तरह की स्टेटमेंटें दी। लेकिन अब भारत और कनाडा के रिश्तों में नया मोड़ आ गया है। 2 साल की तनातनी के बीच कनाडा ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल कनाडा की खुफिया एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि CSIS ने कबूल किया है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी चरमपंथी भारत के खिलाफ हिंसा, प्रचार और फंड इकट्ठा करने के लिए उसकी धरती का इस्तेमाल कर रही हैं। यह बात तब सामने आई जब पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई और आपस में द्विपक्षीय रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए बहुत ही सकारात्मक माहौल में बात भी हुई। भारत लंबे समय से कनाडा पर खालिस्तानी अलगाववादियों को नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाता रहा है। अब कनाडा सरकार की इस आधिकारिक रिपोर्ट ने भारत की शिकायत को सही ठहराया है। इतना ही नहीं, CIS ने तो पाकिस्तान की भी पोल खोल के रख दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ जारी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगा है। पीएम मोदी की कनाडा यात्रा के दौरान खालिस्तानी समूहों ने उनको लेकर धमकियां देने तक की हिमाकत की थी। बिना कनाडा में उनसे सहानुभूति रखने वालों के शह और पाकिस्तान की बैंकिंग के लिए वह इतनी हिम्मत कभी नहीं जुटा पाते। अब प्रश्न यही है कि जब कनाडा ने मान लिया है कि पाकिस्तान खालिस्तानियों की जुगलबंदी से उसकी धरती से भारत के खिलाफ हिंसक साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है, तो उससे भारत क्या उम्मीदें कर सकता है। भारत यही चाहता है कि कनाडा आतंकवादियों को भारत के हवाले करे, खालिस्तानी नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म करे और अलगाववाद को आतंकवाद माने। CSIS की रिपोर्ट में कहा गया कि खालिस्तानी चरमपंथी कनाडा से भारत के खिलाफ गतिविधियां चला रहे हैं। रिपोर्ट में 1985 के एयर इंडिया बम धमाके का भी जिक्र है। इस रिपोर्ट से भारत के उस दावे को भी बल मिलता है जिसमें वो कहता है कि कनाडा आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। ये भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है। इससे यह साफ होता है कि भारत के विरोधी देश दूसरे देशों की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने मोदी के साथ मुलाकात को आधारभूत बताया था। इसका मतलब है कि दोनों देश पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि भारत पिछली बातों को भूलने वाला नहीं है। भारत ने कनाडा से साफ कहा है कि वह आतंकवादियों को सौंपे और खालिस्तानियों का नेटवर्क खत्म करे। और भारत ने 26 आतंकवादियों को सौंपने के लिए कहा है, जिनमें से सिर्फ 5 पर ही कार्रवाई हुई है। उम्मीद है कि इस मामले में कनाडा अब कार्रवाई करके दिखाएगा। खैर, आपका क्या मानना है? क्या आप बिलीव करते हो कि कनाडा खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए भारत की मदद करेगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।